तो ये देखिए, यहाँ पे है, दोनों एक ही स्वेटर है, प्लान करके पहना है, लेकिन दोनों एक पे एक है। आज का लंच वैसे तो मेरा कमाल का है। कल छुट्टी था तो मैंने सब जितने भी बचे हुए थे, मैंने सोचा कि आज ख़त्म होते हैं। तो देखिए, ये जो चावल बना था और कल की है, ये दाल है, और इसमें है साग जो कि मैं खाने वाली हूँ, और सुबह सुबह बनाई थी मैंने ये सब्जी। अब ये सारी चीज़ें मुझे अभी ख़त्म करनी है। उसके बाद, और ख़त्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल शाम को मैंने डिनर में लिट्टी चोखा बना दिया था, तो ये सब रह गया। ये सब कल का ही है, और एक तो सुबह बनाई है मैंने। आपने सोचा होगा कि मैं कह रही हूँ ये सब लंच ख़त्म करना है, तो मतलब कल थोड़े थोड़े बचे हुए थे, तो हम 3 जने हैं, तो तीनों मिलके थोड़ा थोड़ा कर जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, रह जाता है। तो फ्रिज में थोड़ा सा भी सामान ज़्यादा रह जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने आज थोड़ा सुबह में ब्रेकफास्ट कम बनाया था, कुछ भी नहीं रहा, ये हमने अभी ख़त्म कर दिया। अब हो गया है ये शाम का टाइम, यूँ मैं शाम के डिनर बनाने की तैयारी करने के लिए। तो लंच के बाद किचन में उतना काम नहीं करती, तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो वही मैं वहाँ की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। किचन साफ़ रहता है, काउंटर साफ़ रहता है, तो काम करना आसान रहता है। और पहले मैंने साफ़ करने से पहले ही जो साग था उसमें सरसों, पालक, बथुआ, इन तीनों को अच्छी तरह से साफ़ करके काट के रख लिया था। इन सब को करने के बाद बहुत गंदा हो जाता है, तो दरी जो थी वो बिछा रखी थी, उसमें मैंने ऊपर ऊपर से जो कचरा था उसे साफ़ करने के लिए झाड़ू से कर लिया था, ताकि वहाँ से हट जाए। कि ऊपर ही ऊपर होता है तो बाल वाल होता है, तो वो उससे चिपक जाता है, अच्छी तरह वो नहीं हटता झाड़ू से। और ये जो ऊपर से थोड़े साग के टुकड़े उकड़े थे वो सब हट गए थे, और उसके आसपास की जगह जो होती है उनको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। हाँ, ये शाम का टाइम है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हस्बैंड के आने के से पहले फ़ोन कर देते हैं, तो मैं उनके लिए पानी गर्म करने के लिए मैं पहले से बाल्टी में करके रख देती हूँ। और बाथरूम की जो जाल है वहाँ थोड़ा सा कचरा पड़ा था, उसे उठा के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, कि वो आएंगे या देखेंगे तो फिर गुस्सा करते हैं कि इसे साफ़ क्यों नहीं किया। नहाने से पहले मैंने हटाया नहीं था, इसलिए मैंने अभी हटा दिया उनके आने से पहले। फिर नहीं देखते तो कुछ नहीं कहते, अगर होता है तो थोड़ा सा मूड ख़राब ही हो जाता है। शाम का टाइम हो गया और मुझे जो डिनर में बनाना है मुझे सरसों का साग, मक्के की रोटी। इसमें आप लोग भी बता सकते हैं साग बनाने में कितना टाइम लगता है। अभी अभी फ़िलहाल में मैंने उसे साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इतना कचरा हो गया था, तो पूरा घर उसके साथ साथ साफ़ किया है। वैसे घर उतना गंदा नहीं था। साग को साफ़ किया, काटा, और ज़्यादा टाइम लगता है बथुआ का साफ़ करने में। बथुआ इतना गंदा होता है ना, उसे एक एक पत्ते को अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी गंदा चला गया ना तो बहुत बुरा लगेगा। साग साग कड़वा हो जाए तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इतनी मेहनत से बनाया और खाया भी नहीं, बहुत बेकार लगा खाने में। तो चलिए, पहले मैं अपने साग को धो लेती हूँ, धो के छन्नी में डाल देती हूँ पानी निकलने के लिए। उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पानी से धोकर दूसरे पानी में साग को डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं उस पानी में से साग को निकाल के छन्नी में डाल देती हूँ, और कुछ देर छोड़ देते, जितना पानी होता है वो सब निकल जाता है। एक तरह से वो थोड़ा गंदा पानी ही होता है कि धो के निकालते हैं, वो सारा पानी छन जाता है इसमें से, तो बनाने पे सिर्फ साग का पानी ही आता है। जब तक मेरा उधर से साग में से पानी निकल रहा था, तब तक मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के, वैसे लहसुन मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में नहीं किया था, बस उनको ऐसे छील लिया था मैंने, और अदरक को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। और थोड़ा सा इसमें मिर्च जो होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, आम तरीके से थोड़ा ज़्यादा डालते हैं कि थोड़ा सा तीखा होता है ना, तो ही मक्के की रोटी के साथ अच्छा लगता है। और लहसुन तो साग में
कम हो तो उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ज़्यादा हो तो ही अच्छा लगता है। तो मेरा सब कुछ हो गया था, पानी निकल गया था साग में से, तो मैंने इसे कुकर में डाल दिया। कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही था, बहुत अच्छी तरह से पानी साग में से निकल गया था। और जो काटे हुए थे मैंने अदरक, लहसुन, अदरक की सारी चीज़ें मैं उसमें डाल देती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा नमक डालती हूँ, करीब 1 चम्मच के करीब नमक डाल देती हूँ, और आधा ग्लास पानी, क्योंकि साग भी तो फ्रेश है। इस वक्त का तो साग ऐसा होता है कि अपना पानी छोड़ता है, तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कम से कम इसे 2 सीटी तक इसे उबालना होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको लेकर मैं मतलब कि 1 हफ्ते 10 दिन से बहुत परेशान थी, लेकिन आज वो परेशानी मेरी सॉल्व हो गई। कोशिश किया तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया तो हो गया। आप सोच रहे हैं मैं किसकी बात करें सर? सच बताऊं, एक छोटे से चूहे ने मुझे 10 दिन से परेशान कर रखा था। बहुत तरीका इस्तेमाल किया कि किसी तरह से उससे पकड़ूं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था वो। और रात को नींद नहीं आने दे रहा था, कि जब कहीं पर भी रहता खट 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 करता रहता था, और ज्यादा परेशानी, जल्दी नींद नहीं आती थी। और उस जगह जाकर हिला देते तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता, फिर दोबारा शुरू कर देता था, जिसके कारण जल्दी नींद भी नहीं आती। कल ऐसा हुआ, कल रात में ही मैं उठी, वॉशरूम की तरफ जाए तो वॉशरूम के दोनों साइड दरवाजे पे देखा मैंने, वो पानी जाने पे थोड़ा सा नीचे खराब सा होता है, तो वो सारे मैंने चूल्हा देखा दोनों साइड। तो मुझे लगा कि ऐसा यहाँ क्यों है, तो मुझे जरूर बाथरूम के अंदर ना वॉशरूम में चूहा घुस गया, उसने ऐसा किया है। या वहां मुझे पन्नी में कुछ ना आवाज ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई है उसे हिला रहा है। थोड़ा इधर उधर देखा मैंने, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, रात का टाइम था, नींद होती है, तो मैं ऐसे देख के दोबारा जाके सो गई। और सुबह जब मेरे हस्बैंड ने वहां जाके देखा, उस पॉलिथीन को निकाला, अचानक से कह रहे कि ये क्या आ गया मेरे हाथ में। आगे तो देख के ही मुझे लगा, इनका रात में मैंने कुछ सुना था, सच में वो चूहा बिना मेहनत किए हुए पकड़ में आ गया। पिन्नी में वो इस तरह से जाके फंस गया, वो वापस निकल नहीं सका, और उसको हमने घर से बाहर कर दिया। सच्ची में आज की रात तो बहुत अच्छी नींद आने वाली। चूहे के चक्कर में डर भी रहा था, पता नहीं क्या काट देगा क्या नहीं काट देगा। चूहे की समझदारी उस पर खुद पे भारी पड़ गई। इधर मेरा साग उबल गया था, तो इसका ढक्कन मैंने खोल लिया था। देखिए मेरा साग कितनी अच्छी तरह से उबल चुका है। कभी सिर्फ 2 सीटी लगाई थी, क्योंकि बथुआ कहते हैं ना, किसी में भी डाल देते हैं, कोई दूसरे साग को अच्छी तरह से गला देता है। ज़्यादा नहीं कुकर में उबालना है, इसको खुले में जितना हम धीमी आंच पे पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। फिर गैस पे धीमी आंच करके उस पर चढ़ा दें, बीच बीच में उसे इस तरह से मैसर हो या जो भी चीज़ हो आपके पास है, उससे बीच बीच में मिलाते रहें, उसे अच्छी तरह से मिल जाएगा वो। जब आपको लगे कि अच्छी तरह से मिल गया है, ये देखते रहिए, चलाते चलाते 2-5 मिनट में 2 मिनट या 5 मिनट में से चलाते रहिए। जब आपको लग जाए कि हाँ ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है, बारीक हो गया, तो उसमें मक्के का आटा डाल दीजिए। अगर हो सके तो कोई दूसरा आटा ना डालें, सिर्फ मक्के का ही आटा डालें। थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब उसमें डाल दें। अगर आपको मेरी इस मक्के सरसों का साग बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।